दर्शकों, नेहरू हाल में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत के अंतर्गत ये स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी के जो भतीजे हैं रामजन्म यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दिल तो चाहता है कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती के ये भतीजे हैं, उनके घराने से हैं, ख़ानदान से हैं, कि इनकी पेशानी को चूम लिया जाए, बोसा ले लिया जाए। क्या कहना है उनके जीवन को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर? चंद्रजीत यादव, क्या कहना है? भैया, मैं रामजन्म यादव हूँ, स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी का भतीजा। और मैं इस जो साहब अपने ये जो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन जिन्होंने बनाया था, देश और दुनिया में लड़ा, इसी संगठन के माध्यम से उन्होंने देश में मंडल कमीशन आयोग को लागू कराया। उसका मैं यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं ही यहाँ पे रहता हूँ। जो उन्होंने बनवाया था राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन और सामाजिक न्याय बाल भवन के, उसका मैं निदेशक हूँ। आज स्वर्गीय चंद्रजीत यादव साहब की 18वीं पुण्यतिथि है। इस पे जो उनके अनुयायी हैं, जो उनकी ज़िंदगी के साथ भी लगे रहे और ज़िंदगी के बाद भी, आप देख सकते हैं, अब हाल में आप साक्षात्कार करके आए हुए हैं। वो पुराने लोग भी ज़्यादातर इसमें काफ़ी अनुभवी साहब के भावनाओं और साहब के विचारों से प्रेरित होकर आज जबकि आज रविवार का दिन साहब ने अपना पूरा जीवन, चंद्रजीत यादव साहब ने सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय को आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आधार बनाकर देश और दुनिया में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, किसानों, बेरोजगार नौजवान छात्रों, महिलाओं, समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। यादव साहब सुधारवादी विचारधारा के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन के, सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और विज्ञानवाद के प्रबल समर्थक थे। क्या लग रहा है कि सामाजिक न्याय जो होना चाहिए आज के दौर में, आज के वर्तमान में, ये नाइंसाफ़ी, ये अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आज हमारे देश में सामाजिक न्याय और अन्याय के बीच में, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में बिल्कुल द्वंद्व छिड़ा हुआ है। तो इसके लिए पूंजीवाद जिम्मेदार है कि या हुकूमत जिम्मेदार है? देखिए, हुकूमत करती है। आज हमारे जिस तरह से हमारे देश में राज सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है। राजनीति के मूल एजेंडे से सामाजिक और मानवीय मूल्यों को गायब कर दिया गया है। पूरी की पूरी राजनीति फरेब और झूठ पे आधारित हो गई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता उसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूँगा सामाजिक न्याय है, लेकिन लोगों को, हमारे जो लोग हैं, इस न्याय को पूर्ण तरह से स्थापित करने के लिए उनको खुद जागरूक होना और आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा। तो आप क्या मानते हैं, सामाजिक न्याय किसके साथ नहीं हो रहा है, किसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, और इसके लिए जो है कौन पार्टी जिम्मेदार है? देखिए, मैंने कहा ना एक बार कि सामाजिक न्याय जो और अन्याय के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। ये बात जो सत्ता में नहीं रहता या सत्ता में रहता, लोग उसी कहते। बात तो ये कि सत्ताधारी लोग कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं, सही बात नहीं करते, उनके लिए लड़ते नहीं, हकूक़ के लिए लड़ते नहीं हैं। चंद्रजीत यादव तो आम आदमी, गरीब आदमी के हकूक़ के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दिया, तभी तो सामाजिक न्याय को निकाल के लाए। उन्होंने सामाजिक न्याय को जानता कौन था? इस वर्ड को उन्होंने ग्लोबल सब्जेक्ट बना दिया। तो सामाजिक न्याय, सबसे बड़ी बात है कि इस न्याय को पाने के लिए हमारे जो 85% के लोग हैं, जैसे ST, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास के लोग, उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि सरकारों पे निर्भर रहेंगे, ना ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और ना ही सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से लागू हो सकता है। इतना अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी जागरूक नहीं हो रही बिरादरियाँ, सड़कों पर नहीं आ रही हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसकी शुरुआत हो गई है। कुछ न कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। आज खड़े हो रहे, खुद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी का जीवियों के साथ सहयोग है। इतने लोग, ये सब उसी सामाजिक न्याय की पैदावार है। आज देखिए, मैं बार कह रहा हूँ, संडे के दिन है और यहाँ जो सामाजिक न्याय के अनुयायी आपको 100% मिलेंगे। और जात बिरादरी देखकर अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या लग रहा है कि इस देश में फिर इनकलाब आएगा अगर इस तरह की? हमेशा मैंने बोला ना कि सामाजिक न्याय आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। अगर ये अन्याय हो रहा है तो इसलिए क्या आम आदमी, आम जागरूक जो जनता हमारी है, ये उठ खड़ी होगी, देर सवेर होगी और
ये लड़ाई को पूरा लड़ेगी और सामाजिक न्याय को स्थापित करेगी। इसमें दो है। खुर्शीद आलम, जी जी। मैं यादव जी के साथ उनके कामों को या और लोगों के साथ रह के साथ के रहा हूँ, देखा हूँ। यादव जी हमेशा गरीब और कमज़ोर की बात करते थे। मुस्लिम, मजबूर, पिछड़े वर्ग जहाँ भी बात आती थी कभी भी, और उनका पार्टियों से जब भी टकराव हुआ है तो बैकवर्ड, पिछड़े या मजबूरों के लिए या न्याय के लिए ही हुआ है। कभी वो अपने मुफीद में पार्टी को इधर उधर नहीं, क्योंकि जब भी हुए हैं जनता दल में थे, अध्यक्ष बनने की बात आई थी, जब मुलायम सिंह के बाद सतपाल को वहाँ लोग ज़्यादा तय किए थे। सतपाल यादव के साथ बीपी सिंह, अजीत सिंह, सारे लोग जनता दल में हो गए थे। यादव जी अकेले थे, उन्होंने कहा नहीं, मुलायम सिंह को अध्यक्ष बनाइए। वहाँ लोग कहे क्यों आखिर, उन्होंने कहा देखिए सतपाल मुलायम सिंह में फ़र्क कितना है। अगर बलिया का कार्यकर्ता मीटिंग रखेगा और कहेगा कि वहाँ प्रोग्राम आप दीजिए तो मुलायम सिंह कहेंगे हाँ ठीक है हम दे देंगे। और फिर कानपुर का कार्यकर्ता अगर कहेगा उसी दिन कि आप प्रोग्राम हमको दीजिए करने को, हम करेंगे पार्टी का प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा ठीक है करिए, हम बलिया करके यहाँ भी आके कर लेंगे। कहाँ सतपाल यादव जी कहेंगे कि नहीं एक जिले में है, एक ही जगह करना है, आज लड़ाई की बात है, आज वक्त ऐसा है लड़ने की बात है, तो उसमें यादव ने कहा कि नहीं मुलायम सिंह को अध्यक्ष होना चाहिए। तो जनता दल में या जहाँ भी रहे टकराहट जो भी उनकी हुई है, न्याय के लिए हुई है, सच्चाई के लिए हुई है और राजनीति में हमेशा हुई। और राजनीति की अब ज्ञान इतना था कि वो गाड़ी में बैठते थे आजमगढ़ से, चाहे बनारस जाते थे या लखनऊ जाते थे, जो भी बात शुरू करते थे, चाहे पढ़ाई की बात होती थी तो आजमगढ़ से बनारस तक पढ़ाई की बात करते चले जाते थे, क्रिकेट की बात होती थी या जो भी बात, दूध की बात होती थी, दूध की बात करते हुए बनारस तक चले जाते थे। अच्छा, पता है कि कितनी बार वो एमएलए रहे, एमपी रहे, 2 बार एमएलए रहे हैं। यादव जी लखनऊ यहाँ बीएचयू यूनिवर्सिटी के भी छात्र नेता रहे हैं, बनारस के भी रहे, बीएचयू के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी छात्र नेता रहे हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ला किया था, वहाँ भी छात्र नेता रहे हैं। यादव जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे वहाँ शंकर दयाल शर्मा जी ला के हेड थे, और इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से आके वो आंदोलन खत्म हुआ था। उसी बेस पे बाद में जब यादव जी का वक्त आया कांग्रेस में हुआ तो शंकर दयाल शर्मा को ले जाके वो चुनाव लड़वाए थे मध्य प्रदेश से, अटल जी से, जहाँ से चुनाव हारे थे। तो यादव जी 2 बार एमएलए रहे, 57 में और 62 में, और बाद में फिर 67 में वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, चुनाव वो जीते। 71 का चुनाव लड़े, वो जीते। राष्ट्रीय महासचिव थे, केंद्रीय मंत्री थे, सब किसी मंत्रालय में, जैसे खनिज में, ऊर्जा में, खनन में अलग अलग मंत्रालय हो गए, तब एक मंत्रालय रहता था वो सारे। उसके बाद फिर 80 में 77 का चुनाव जनता पार्टी में वो रामदेव जी से, रामदेव जी जीते थे। फिर 78 में बाई इलेक्शन हुआ था तो मोहसिना जी यहाँ से जीती थी। 80 का चुनाव फिर यादव जी लोक दल से यहाँ जीते। क्या आपको लग रहा है कि सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है आज कमजोर पड़ गया है? हाँ, कमजोर तो है। कुछ लड़ाई असल में पार्टियां कुछ बटी हैं, पार्टियां ईमानदारी से लड़ भी नहीं रही हैं। कहने को तो होता है जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, जनता के लिए है। पार्टियों को तो ईमानदारी, भाई पार्टी लीडर अगर कुछ कह दिया आप तो जान ही रहे। और अगर बिरादरियां देखकर अगर सियासत हो रही, कार्रवाई हो रही है तो ये मुल्क के लिए ये कितना नुकसानदेह है? नुकसान तो है ही है। पहले रहता था पार्टियां नहीं रहती थी, जात बिरादरी रहती नहीं, बात जहाँ जो जिसका साथ रहता था वो लोग रहते थे। तो क्या अगर जातीय जनगणना हो गई जी तो क्या लग रहा है कि कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, सामने आएगी, इससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी और जो अन्याय अत्याचार वो तो थोड़ा रुकावट। चलिए, चंद्रजीत यादव जी के व्यक्तित्व को लेकर और उनके विचारधारा को लेकर और उनके बलिदान को लेकर और उनकी सोच को लेकर आज तमाम लोग फिक्रमंद हैं। आप स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी के प्रतिनिधि रहे और उनके साथ एक लंबा अरसा, एक लंबा समय गुजारा आपने, हमेशा उनके साथ साथ रहते थे और उनकी ज़िंदगी को, उनके जीवन को, उनके कारनामे को इन्होंने देखा है करीब से कि वो किस स्वभाव के, वो किस विचारधारा के नेता थे। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।